बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। मैंने एक सवाल पूछा था अपनी इस वीडियो के अंदर, और मुझे खुशी इस बात की हुई कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने उसका जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर का जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक था, और उससे बढ़कर खुशी ये हुई कि इन जवाबात से यही नज़र आता है कि किसी ने कहीं से सर्च नहीं किया, कॉपी नहीं की, बल्कि जो उनके ज़हन में था वो बताया। ये सबसे बेहतर बात हुई, क्योंकि मैंने यही कहा था कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देना है। तो ये है कि कुछ ना कुछ तो हमारे ज़हन में इन चीज़ों के बारे में मौजूद है। हम जब सवाल जवाब होता है तो उसमें ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। तो मैं वो सब व्यूअर्स के तो नहीं जवाबात यहाँ पे शेयर कर सकता, चंद एक के मैं करूँगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया और कहाँ पे कुछ गलती हुई, और इसका मुकम्मल सही जवाब और तरीका वो भी मैं आपके साथ आज के इस वीडियो के अंदर रखूँगा। और उसके साथ एक और सवाल है, उसका जवाब भी आपने अपने नॉलेज के मुताबिक देना है, ताकि हमें पता चले कि हमें कितना नॉलेज है। और मेरी वीडियोस जो हैं ये ज़्यादातर जो चूँकि हज उम्रा के मुतल्लिक़ा हैं और इन चीज़ों के बारे में है, तो इसलिए मैं ये सवाल व जवाब का सिलसिला इसमें शुरू कर रखा है, ताकि पता चले कि आपको कहाँ तक वो पैगाम पहुँच रहा है जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ, कि हम सबको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें हैं सारी की सारी। तो आज का सवाल मेरा ये है, और ये भी आपने पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देना है, कहीं से सर्च नहीं करना, कॉपी नहीं करना, पूछना नहीं है, जो आपके ज़हन में मौजूद है आपने वो जवाब देना है। एहराम किसे कहते हैं? हज या उम्रे के लिए जो एहराम है वो किस चीज़ का नाम है? किसको एहराम कहते हैं? और जिन दोस्तों ने मेरी वीडियोस देखी हैं वो झट से ज़रूर कमेंट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि मैंने इसकी बड़ी वजाहत कई एक वीडियो के अंदर कर रखी है कि एहराम दर हकीकत किसको कहते हैं। तो आपने इसका जवाब देना है कमेंट के अंदर। इंशाअल्लाह व ताला आगे किसी एक वीडियो में इसका जवाब जो जो देंगे उनके नामों के साथ मैं लगाऊंगा। और उसमें गुजारिश ये है कि जब आप जवाब दें तो जवाब के नीचे आप अपना नाम लिख दिया करें कि मेरा ये नाम है, और पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान से बाहर ये भी लिख दिया करें, ताकि हमें पता चल सके। क्योंकि आमतौर के ऊपर आईडीज़ शो हो रही होती हैं, तो उसमें नाम किसी का अपना होता है, किसी का किसी और ने बनाई होती है, उसी के नाम के ऊपर होता है। तो आपका जो नाम हो आपने उसको ज़रूर लिखना है। तो पिछला जो हमारा सवाल था उसके जो जवाबात हैं वो आप ख़ुद देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। हमारे दोस्तों ने जो जवाबात दिए हैं, हमारी ये कोई बहन है शमा शमा, इस उन्होंने कहा जी उम्रा शुरू करते वक़्त। और दूसरे हैं ज़ैनुल आबदीन, उन्होंने कहा तवाफ़ शुरू करने से पहले 3 चक्रों में। तो इसमें थोड़ी-सी गलती हो गई। तो उसके आगे जो है सिंधी टीचिंग, उन्होंने कहा आराम बांधते वक़्त। और फिर आगे आ गया मोहम्मद हुसैन, उन्होंने कहा सही करते वक़्त। और फिर आगे है जी राहील अहमद, उन्होंने कहा 7 चक्कर के बाद, यानी कि तवाफ़ करने टाइम, बाद नहीं शायद पहले लिखना होगा, उन्होंने तो बाद लिख दिया। कि आगे है जी अशर पठान, तवाफ़ करते वक़्त। और इमरान राना, उन्होंने कहा 4 के बाद। ये हैं जी एम.एल. गोहर, उन्होंने कहा तवाफ़ के 7 चक्रों में। फिर इसी तरह इफ़्फ़त शफ़क़त हैं, उन्होंने कहा उम्रा के तवाफ़ करते वक़्त। और फिर ग़ुलाम फ़ातिमा, उन्होंने कहा तवाफ़ शुरू करने से पहले, तवाफ़ के दौरान। ये अंसर अब्बासी, उन्होंने कहा तवाफ़ के दौरान। और इसी तरह ये तस्नीम शेख हैं, इन्होंने कहा पहले 3 चक्कर में। असल में ये थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में ये कन्फ्यूजन हो गई होगी जिन्होंने ये 3 चक्कर पहले लिखा है। एक है रमल और एक है इज्तिबा, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, और उन्होंने शायद उसको रमल को इसके ऊपर कह लिया, तो इसलिए उनका गलत हो गया। तो ये बहरहाल गलत है। यहाँ एक जवाब जो है वो सबसे बेहतरीन जवाब उन्होंने ये दिया है कि मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी किधर गया वो, 7 चक्कर के बाद तवाफ़ उम्रा के तवाफ़, ये जो इफ़्फ़त शफ़क़त है इन्होंने जो बात लिखी है ना, उम्रा का तवाफ़ करते वक़्त, ये करीब तरीन जवाब और सही जवाब आप इसी को कह सकते हैं। इससे आगे भी ये हमारे हैं KDC, इसलिए मैंने कहा कि अपना नाम आप लिखा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इन्होंने कहा जी दायाँ कंधा तवाफ़ शुरू करने से पहले हजरा अस्वद की सीध में खड़े होकर तवाफ़ की नियत करने के साथ खोलना चाहिए। तवाफ़ के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद 2 रकअत वाजिब तवाफ़ पढ़ने से पहले कंधे पर फिर चादर
चढ़ा लें। ये भी इनका जवाब बड़ा ज़बरदस्त है और करीब तरीन है। हमारे ये एक भाई हैं जावेद इकबाल, इन्होंने कुछ यहाँ पर बातें लिखी हैं, वो इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और उन्होंने जो है वो जो हमारे पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट हैं या वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके बारे में लिखा है कुछ बातें, वो मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। मैं ये ज़्यादातर इसलिए इन चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नॉलेज आए और आप अपने पैसे जो हैं जब लगाएं तो आपको सही तरीके से सर्विसेज मिलनी चाहिए। आगे हैं अली अकबर तारी, उन्होंने लिखा तवाफ़ करने से पहले। फिर ये मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने लिखा जी तवाफ़ के पहले 3 चक्कर में। और ये यास्मीन शाहिद हैं, इन्होंने लिखा 3rd चक्कर में। हाजी इकबाल हैं तवाफ़ क़दूम शुरू करने से पहले। और रहमान हैं तवाफ़ उम्रा के लिए इस्तिबा करना है मर्द हज़रात को। और इसी तरह फ़ातिमा इन्होंने पहले 3 चक्रों में लिखा है। तो ये जो इस्तिबा है और रमल है, ये 2 अलहदा चीज़ें हैं। रमल पहले 3 चक्रों में किया जाता है, इसको आप याद रखें। और ये एक हमारे भाई उन्होंने उम्रा के बाद लिख दिया। एक भाई ने लिखा जी सिर्फ तवाफ़ काबा करते हुए। और ये देखें सबसे बेहतरीन जो जवाब है वो है अब्दुर्रहमान, उन्होंने ये जवाब दिया है जिस तवाफ़ के बाद सई करना है उस तवाफ़ में इस्तिबा करना सुन्नत है। जिस तवाफ़ में सही है यानी जिस तवाफ़ के बाद आपने सही करनी है उस तवाफ़ के बाद इस्तिबा करना ये सुन्नत है। और यही सबसे सही और मुकम्मल जवाब है। ये हमारे भाई हैं अब्दुर्रहमान, उनका जवाब सबसे मुकम्मल जवाब है और यही दुरुस्त बात है। देखिए तवाफ़ हम करते हैं 2 तरह के। एक तवाफ़ होता है जो वाजिब है, यानी हम करते हैं उम्रा के लिए हम तवाफ़ करते हैं या फिर हम हज पे जाते हैं उस वक्त हम तवाफ़ करते हैं और सही भी बाद में हमने करनी है। तो जो तवाफ़ सही वाला होता है ना उस तवाफ़ में इस्तिबा किया जाता है, यानी अपनी चादर को आपने दाएं कंधे के नीचे से बगल के नीचे निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर डाल लेनी है, तो इसका नाम इस्तिबा है। और उसके अलावा अगर आप नफली तवाफ़ करते हैं, आप कपड़ों में तवाफ़ कर रहे हैं तो उस तवाफ़ में इस्तिबा नहीं है। ये उसी में है जिसने आपने चादरें बांधनी है। ये नहीं कि आपने कमीज़ पहनी है तो आपने उसमें भी बाजू को निकाल लेना है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये उसी में है जिसमें आपने एहराम बांधा हुआ है, चादरें बांधी हुई हैं और उस तवाफ़ के बाद आपने सई भी करनी है। क्योंकि आजकल तो बाज़ लोग जो हैं वो नफली तवाफ़ के लिए भी एहराम बांध कर चले जाते हैं मताफ़ के अंदर, क्योंकि पाबंदी है बगैर एहराम के, तो उसमें ये इस्तिबा नहीं है। तो ये है जी सबसे दुरुस्त और सबसे मुकम्मल जवाब हमारे भाई का। तो इस्तिबा इसी चीज़ को कहा जाता है और यह सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। कौसर परवीन इन्होंने कहा जब तवाफ़ काबा स्टार्ट किया जाता है। यह मिराज अहमद, उन्होंने लिखा तवाफ़ शुरू करने से पहले। सिराजुद्दीन इन्होंने कहा जी तवाफ़ शुरू करने से पहले जब हजर अस्वद के सामने आ जाएं। और फिर ये और भी हमारे बहुत सारे बहन भाइयों ने जवाब दिए हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इसमें थोड़ी सी वजाहत मैं और इसमें कर देता हूँ। बाज़ हमारे भाई जो हैं वो जब इस्तिबा कर लेते हैं तो नफल अदा करते हुए भी वो उसी तरह रहते हैं, यानी अपने कंधे को नंगा रखते हैं, तो ये खिलाफ सुन्नत है। और फिर सही करते हुए भी वो इसी तरह रहते हैं, यानी इस्तिबा किए रहते हैं, तो ये खिलाफ सुन्नत है। इस्तिबा सिर्फ और सिर्फ ये आपने तवाफ़ करने से पहले करना है और ये उसी तवाफ़ में है जिस तवाफ़ के बाद आपने सई करनी है। नफल पढ़ते हुए आपने इस्तिबा नहीं करना, सई करते हुए आपने इस्तिबा नहीं करना। और बहुत सारे वहाँ पर देखने में आता है जब आप सफ़ा मरवा पे जाते हैं सई के लिए, तो बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई जो हैं वहाँ पर भी वो हालत इस्तिबा के अंदर ही होते हैं। तो ये बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है, इसके ऊपर अमल ना करें। बल्कि जब आपका तवाफ़ मुकम्मल हो जाए, 7 चक्कर आपने मुकम्मल कर लिए हैं, अब आप चादर को बगल से निकाल लें और ऊपर वापस उसी तरह से ओढ़ लें जिस तरह से आपने पहले ओढ़ रखा था तवाफ़ करने से। तो ये इस्तिबा का हुक्म है और ये इस्तिबा का तरीका है और किस जगह पर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता फरमाए। तो जो आज सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब भी आप ज़रूर कमेंट के अंदर दीजिए और अपना नाम भी और अपना इलाका भी साथ में ज़रूर लिखिए। इंशाअल्लाह ताला आगे किसी वीडियो में इसका जो जवाबात होंगे आपके, वो उनकी स्क्रीन जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हाजात और ज़रूरियात को हमेशा पूरा फरमाए और हमको बार बार हज बैतुल्लाह और उम्रों की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।